दीपावली और छठ की लंबी छुट्टी के बाद गोल संस्थान में कार्यरत अधिकारी पदाधिकारीगण का आना शुरू हो गया और साथ ही साथ छात्र भी जो घर गए थे छुट्टी में वो भी वापस आ गए हैं। और आज शाम के चाय पे हम बैठे हैं, साथ में हमारे साथ संस्थान के बड़े अनुभवी असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर भी बैठे हैं। तो सोचा कुछ चर्चाएं हो जाए छात्रों के बारे में और क्या रणनीति और किस तरीके से हम लोग आगे छात्र को दिशा निर्देश देंगे। चूँकि अब फॉर्म भी आने वाला है, दिसंबर और जनवरी तक फॉर्म फिलअप करने का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। जो बच्चे नीट का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ कई तरह की परेशानियां एक साथ आएंगी, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और बहुत सारे फेस्टिवल में काफ़ी लंबी छुट्टियां उन्होंने लिया है, या फिर यूँ कहे कि पढ़ाई जितनी होनी थी वो पढ़ाई हो नहीं पाई है, उनका बैकलॉग बढ़ चुका है, सिलेबस भी समाप्त होने को है लेकिन रिवीजन उस तरीके से नहीं हुआ है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुए हैं। तो जो परेशानियां आ रही हैं, अभी परेशानियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो रंजन सर, आप ये बताइए कि अभी जैसे आप छात्रों को बड़ा बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप मिल रहे हैं, खासकर वैसे स्टूडेंट जो टारगेट बैच में हैं या फिर जो फ्रेशर बैच में हैं, AITS में हैं, सबका अपना अपना चैलेंज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो फ्रेशर बैच वाले बच्चों का। फ्रेशर बैच का जो बच्चा है उसे कंपटीशन की भी तैयारी करनी है और बोर्ड के लिए भी तैयार होना है। बोर्ड का जो प्री बोर्ड है उसका भी डेट अनाउंस्ड हो चुका है, प्रैक्टिकल है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उनके शुरू हो जाते हैं और छुट्टी भी लंबी हो चुकी है। क्या आपको प्रॉब्लम दिख रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है आपके नज़र में? यस सर, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग आपको सर। और जितने स्टूडेंट्स, खास करके फ्रेशर बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोग तो आपके लिए जो भी अभी हम लोग पढ़ाई करवा रहे थे, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो भी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं उसमें जो हम लोगों ने गाइडलाइंस दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी तो आपका प्रिपरेशन उस स्टेज में होगा जिसमें बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी एक लेवल तक आपकी अच्छी हुई होगी। लेकिन आपके जो चैलेंजेज, जो सबसे बड़े चैलेंजेज हैं कि बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के टाइम में आपका बना हुआ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारी बातें जब स्टूडेंट से होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने को इग्नोर करते हैं और वैसे स्टूडेंट जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में उसको इग्नोर करते हैं तो खास करके उन्हें सर क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आती है। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते करते वो टिक लगाने का आदत, वो कलर करने का, बबलिंग करने की आदत उन्हें बनी है और लिखने की आदत समाप्त हो गई। एक और प्रॉब्लम आया है, अभी बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं तो उन्हें, मैंने जो देखा है, बेसिकली जो मैं देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो अगर 2 पेज उन्हें लिखने की बात की जाए तो बड़ी कठिनाई हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आप सोचिए ये सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, तो लिखने की आदत तो बननी चाहिए। मतलब आपने अगर कहा बच्चों को कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने की बात कही जाए और बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज होने के बाद भी आपके मार्क्स खराब आएंगे। क्वेश्चन आपके ऊपर भी आएगा और क्वेश्चन संस्थान और शिक्षकों के ऊपर भी आएगा। तो मुझे लगता है कि जो बताया गया उस पर आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए और बड़ी गंभीर विषय है ये, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसे आप ज़रूर समझें कि क्या बताया जा रहा है, अनुभवों के साथ बताया जा रहा है, बहुत वर्षों का अनुभव है। बच्चों को हमने देखा है, एसेंट 1 प्रोग्राम जो आपका होता है और हमने एसेंट 1 प्रोग्राम में बच्चों को इम्प्रूव करते हुए देखा। एसेंट 2 प्रोग्राम में जो 10 ही टेस्ट होते हैं, लेकिन 10 टेस्ट के माध्यम से बच्चों को जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए भी बाकी तैयारी जो करवाई जाती है उसमें 90% एंड एवं मार्क्स आसानी से ले आते हैं बच्चे, अगर उस टेस्ट को सही तरीके से देते हैं। तो इतना पावरफुल टेस्ट है जो बताया जा रहा है, उस पर तो ज़रूर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोगों ने जो इन लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है गोल की ओर से, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उनके मॉड्यूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया है।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया है, राइट। ताकि सबसे पहले उनका स्टेप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की ओर बढ़े, इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। और जब ये बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके थ्रू कंपटीशन में भी परफेक्शन बढ़ता बहुत सारे उसके जो माइन्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उस पर उनको याद भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, लिखने की आदत भी बन गई, तो एक साथ कई काम हो गए उनके, कई काम होते और यही सभी बताते भी हैं। सभी जो बच्चे अच्छे रैंकर्स बने हैं अपने यहाँ, मैंने देखा है जो अभी कितना 696 या 697 नंबर वो लाए थे, उन्होंने तो कहा था कि सब्जेक्टिव का सारे पेपर दिया, सबको कई बार बनाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव के बनाए। तो ये जो सजेशन दिए जाते हैं जो अच्छे रैंकर्स हैं, या फिर जो अपेयरिंग में जो बच्चे बहुत अच्छा रैंक ला रहे हैं, उनको थोड़ा सा फॉलो करना जरूरी है। और इन सारे बच्चों का जो अनुभव हो वो इकट्ठा हम लोगों के पास है, क्योंकि रंजय सर आप लोगों के साथ हमेशा होते हैं, बच्चों के साथ हमेशा मिलते रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को जानते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्या सजेशन है इन बच्चों के लिए? नेक्स्ट सर, उन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि 20 तारीख से हम लोग इनके लिए Ascent-2 प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब पेरेंट्स को जरूर सूचित कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चे पेरेंट्स को बताते नहीं है। एक और प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, वो घर वाले को बता देते हैं क्लास खत्म हो गया, गोल का कोर्स फिनिश, मतलब सारा काम फिनिश, जबकि इन्हें जानना चाहिए कि गोल का जब क्लास खत्म होता है उसके बाद गोल की मेन एक्टिविटी शुरू होती है। बिल्कुल सर, ये तो जस्ट सिलेबस कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीट होना कोर्स कंप्लीट नहीं होना है। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब कोर्स कंप्लीशन नहीं है। मतलब कोर्स अभी बचा हुआ है, कोर्स में अभी बचा हुआ जो कोर्स में आपको बताया जा रहा है उसको जरूर फॉलो करें, अदरवाइज तो सारी मेहनत आपकी और हमारी सबके पीछे रह जाने वाली है। कोर्स कंप्लीट होने का मतलब है कोर्स में अभी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अप्रोक्स 70 टेस्ट है, मतलब 69 टेस्ट इनके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर बचा हुआ है। तो वो जब टेस्ट के थ्रू इनका रिवीजन होगा और रिवीजन क्लासेस भी होगा। Ascent प्रोग्राम का मतलब होता है वो एक सीरीज होता है जिसमें टेस्ट, रिवीजन, डाउट और ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू जब वो बच्चे क्लासेस करते हैं उसमें परफेक्शन लाते हैं और स्पीड और एक्यूरेसी आता है, जिसमें बोर्ड और कंपटीशन दोनों की तैयारी एक साथ बच्चे का कंप्लीट होता है। तो मतलब ये है कि आप पूरे तरीके से अगर सिस्टम हम अपना बना हुआ है उस लेवल पे बच्चों को सारे सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, सपोर्ट इनको लेना चाहिए। यस सर। आपकी क्या तैयारी है? बच्चे जो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके साथ, जो पेरेंट्स को हमें लगता है कि उनके अपने बचपना के वजह से कुछ मिसगाइड भी किए हैं कि कोर्स ख़त्म हो गया है, अब वहाँ कुछ बचा नहीं, आपकी क्या स्टेप्स हैं? उन पेरेंट्स तक कैसे सूचना पहुँचा पा रहे हैं? हम लोगों ने सर जितने भी पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर था, मतलब उनको फ़ोन के नंबर से, व्हाट्सएप के नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका कोर्स क्या है? यस सर, हम लोगों ने सारे पेरेंट्स को Ascent प्रोग्राम का शेड्यूल भी हम लोगों ने व्हाट्सएप पर डाला है, उसका इम्पोर्टेंस भी बताया जाए। यस सर। और यदि वो ना करेंगे तो उसका जो लॉस है ये भी पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बच्चों को अगर, और बच्चे के साथ जुड़े उनके अभिभावक हों, तो अगर उन्हें जानकारी होगी तो उन्हें प्रमोट करेंगे या फिर उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित भी करेंगे। और प्रोत्साहित करना ही अभी के समय का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा उस तरीके से। इसके लिए हम लोगों ने पेरेंट्स मीट भी रखा था फ्रेशर बैच के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में भी, और जो पेरेंट्स ऑफलाइन मोड में नहीं आ पाए थे उनको ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने कनेक्ट किया था, और उन सारे पेरेंट्स को Ascent प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंस था उसके विषय में अच्छा, ये एक जो और प्रॉब्लम आएगा कि ये बच्चे जैसे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर परेशान होंगे। बोर्ड और कंपटीशन दोनों की तैयारी, हालांकि हमने तो दोनों करवाया है, अपने सारे टीचर्स इतने सक्षम हैं, इतने अनुभवी हैं कि वो दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ उन्होंने कराया है। लेकिन बिहार बोर्ड पहले होगा, उसके बाद CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड तो बाद में मार्च में आना है। उसके बाद 1 महीने का समय इन्हें मिलेगा। वो जो लगभग 25 दिन का समय अंतराल होता है जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन लिए जाते हैं 12th का, इसमें बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए करते हैं। क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? इस 25 दिन में सिर्फ बोर्ड के लिए किया जाए या इसमें कंपटीशन के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो आप बताइए। जैसे सर, अगर ये बच्चे ये समझते हैं
ये बच्चों को ये लगता है कि बोर्ड का तैयारी का मतलब अलग होता है और कंपटीशन का मतलब अलग होता है, बट हम लोग यहाँ अगर गोल के सिस्टम को बच्चे फॉलो करें तो ये दोनों में अलग डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही इन्हें नहीं पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ के सिस्टम को अगर फॉलो करें, मतलब एक सजेशन इनके लिए ये हो सकता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए या कंपटीशन के लिए आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब उन्हें ये काम किया जा सकता है कि वो जो हमारा टेस्ट पेपर है, यस सर, वो टेस्ट पेपर रेगुलर बनाते रहें और बीच में जो इंटरवल है 5 दिन का इंटरवल, 4 दिन का जो इंटरवल टाइम मिलता है, गैप मिलता है, उस गैप में अगर वो PYQ या गोल के टेस्ट के पेपर्स को बनाते रहें, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते रहें, उसके CTW फिल्टर कर उसका एनालिसिस अगर अच्छे से होता रहे, मुझे लगता है कि उस बोर्ड के बीच में भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली वही स्टूडेंट करते हैं जो स्टूडेंट सही से इस सिस्टम को फॉलो किए हैं और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वैसे स्टूडेंट उस बोर्ड के बीच में भी यहाँ के ऑब्जेक्टिव टेस्ट को भी फॉलो करते हैं। दैट्स राइट। और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ एसेंट प्रोग्राम में उन्होंने बनाया था उसके CTW को भी उस बीच में बनाते रहते हैं ताकि उसके टच में रहे, कॉन्फिडेंस जनरेट रहे और उसके बाद बोर्ड जैसे ही फिनिश हो, महीने दिन का जो DPP है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, स्पॉट है, तो जो मैराथन शुरू होता है उस मैराथन में बच्चे आए और इसके बाद अपीयरिंग ईयर में रिजल्ट लेकर जाए। तो कुल मिलाकर ये सजेशन है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर के बच्चे हैं, जिन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ कॉम्पिटिशन देना है। और मुझे लगता है जितनी बातें बताई गई है गंभीरता से इसमें समझिए, सोचिए। सारी टीम लगी हुई है, हम सभी लोग लगे हुए हैं, सारे अनुभवी लोग हैं, साथ में शिक्षक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सब लोगों का ब्लेसिंग्स है। डरने की बात नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो फेस्टिवल में आपने अपने आप को थोड़ा डैमेज किया है, थोड़ा समय इधर उधर अगर गंवाया है, जिन्होंने नहीं गंवाया उनको बधाई देता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन जिन्होंने गंवाया है उनको हर दिन 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, क्योंकि कवर करने के लिए ये जो हर दिन का 10 घंटा आपका गया है, वो 10 घंटे कहाँ से लाएंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। मतलब मोबाइल से दूर, फालतूगिरी से दूर, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए। और ये बहुत राइट टाइम है, इस राइट टाइम में अगर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो 2025 में जब रिजल्ट्स आपके आएंगे आपको बहुत खुशी देगा। वो सभी फेस्टिवल से और सभी खुशियों से बड़ा खुशी मिलने वाला है। तो हम सब लोगों की शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि बीच बीच में हम लोग ऐसे चाय पे चर्चाओं के साथ बच्चों के साथ बात करते रहेंगे। एक पॉइंट मैं जस्ट और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए तो ये समझें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय वो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, और जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो ये समझें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय वो बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट थिंग। क्योंकि बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, और कंपटीशन में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बेनिफिट होता है। वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो चॉइस में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और वन वर्ड आंसर जब वो सब्जेक्टिव से बनाते हैं तो बिना ऑप्शन का वो आंसर तक पहुंचते हैं, जिससे एक्यूरेसी उनका बढ़ जाता है। और एक्यूरेसी से ही रिजल्ट होना है। यस सर। 180 में 180 क्वेश्चंस का आंसर आपको आएगा, लेकिन वो 3 घंटे 20 मिनट में 180 में अटेम्प्ट ले रहे हो कि नहीं, मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका सही है कि नहीं, उसके बाद एक्यूरेसी कितना परफेक्ट है, इसी पे आपके रिजल्ट्स होने वाले हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे इन बच्चों से और बातें होगी। सेमिनार कभी छोड़िएगा नहीं, वेबिनार नहीं छोड़िएगा, मिलते रहिएगा, बात होते रहेगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच।